नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल से एक महत्वपूर्ण खबर। राष्ट्रीय सरपंच संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव ने मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश कार्यालय में सरपंचों के अधिकारों की रक्षा और संगठन की मजबूती के लिए चर्चा की। बुधवार को भोपाल में आयोजित एक बैठक में निर्भय सिंह यादव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में संगठन को चलाने में कई चुनौतियां आई, लेकिन हमेशा सरपंचों के हित को प्राथमिकता दी। उन्होंने इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, क्योंकि वह स्वयं इस समय सरपंच नहीं है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इस समय सरपंच परेशान है और कुछ राजनीतिक दल संगठन को गलत दिशा में ले जा रही हैं, जिससे सरपंचों का नुकसान हो रहा है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एकजुटता से ही सरपंचों के हितों की रक्षा हो सकती है। इस संगठन से जुड़े लोग विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर देश की सेवा कर चुके हैं। महेंद्र सिंह बुंदेला की प्रतिक्रिया। अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र सिंह बुंदेला ने भी निर्भय सिंह यादव के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यादव जी के समय में सरपंचों का संगठन मजबूत था, लेकिन अब उन्हें कई गुटों में बांट दिया गया है। यह सरपंचों के लिए चिंताजनक है। अशोक सिंह सेगर का बयान। प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह सेगर ने इस विषय पर बात की। उन्होंने कहा, सरपंचों को एकजुट होना होगा। हमें राजनीतिक गुटबंदी से दूरी बनानी पड़ेगी। उन्होंने एक जन आंदोलन के माध्यम से सरपंचों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह बैठक एक नई दिशा का संकेत देती है, जहां सरपंचों को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया। अब यह देखना होगा कि सरपंच इस दिशा में कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं निर्भय सिंह यादव, पूर्व में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सरपंच संघ में अध्यक्ष रहा हूँ 10 वर्ष कंटिन्यू, और 10 वर्ष में जो मैंने काम किया और आज जो वर्तमान में सरपंचों की हालत है, उससे विचलित होकर के उसे समझने के लिए कि सरपंचों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आज मैं भोपाल आया था। तो यहाँ पर मैं सोचा कि परिषद के कार्यालय में चल के वो जानकारी ले कि आप लोग आगे क्या कर रहे हो सरपंचों के हित में। तो अभी देखने में ये आ रहा है कि सरकार जो भी प्रदेश के जो सरपंच हैं उनको कुछ प्रोत्साहित कुछ स्कीम्स वगैरह नकार दे रही है। क्या कारण है? देखिए सर, आपने देखा होगा कि पूर्व में मैंने कई मर्तबा आंदोलन किए और सरकार से सीधे से बात भी की। कुछ हद तक सरपंच साथियों को सरकार के नुमाइंदों ने, बड़े अधिकारी कर्मचारियों ने बरगला करके अनेक संगठन पैदा कर दिए सरपंचों के अंदर। तो संगठनों के कारण कुछ कमजोरी महसूस होती है। हमारी जो बात सरकार के पास दबाव पूर्वक पहुंचना चाहिए। सरकार को ऐसा लगता है कि सरपंचों में अनेक संगठन हैं और ये अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसलिए जो सरपंचों की परेशानी है, जो सरपंचों के साथ चर्चा होना चाहिए, मूलभूत जो परेशानी, उस पर ध्यान जाने के बजाय बड़े नेताओं का, हमारे बड़े मंत्रियों का या विधायकों का, सांसदों का ध्यान किधर चले जाता है? राजनीति की तरफ, कि ये लोग दूसरे दल से, विपक्ष से या किसी से प्रभावित होकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ भोपाल आप आए हैं, तो क्या मांग लेकर के आए? क्या आप सरकार से क्या अपेक्षा चाहते हैं? आज तो मैं वैसे ही यहाँ आया हुआ था और सरपंचों का 20 साल में सरपंच रहा हूँ, तो दर्द तो है आज जो वर्तमान हालात है। मैं ये चाहता हूँ कि सरपंच भाई, सभी संगठन सब एक मंच पर आए, एक साथ आए और व्यवस्थित तरीके से पूरे जिले में सरपंच पहले एक अपना समूह अच्छा बनाए, संगठन अच्छा मजबूत बनाए और फिर मजबूती से सरकार के सामने अपनी बात रखे। ये बात तय है कि जब तक सरपंच में अच्छी मजबूती से एकता नहीं होगी, और उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये मंच बहुत अच्छा है। परिषद में, दिल्ली में भी कई लोग ऐसे हैं कि जो इसमें सरपंच थे, पहले इसके अध्यक्ष थे परिषद में, वो आज मुख्यमंत्री बन के निकले हैं, कई मंत्री बने हैं, कई सांसद बने हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कभी, तो ऐसे संगठन का माध्यम बन करके सारे सरपंच अपनी एकता दिखा करके अगर वास्तव में अपने दर्द को यहाँ से लेकर के दिल्ली तक अगर रखेंगे, तो निश्चित रूप से सरपंचों का समस्याओं का समाधान हो सकता है। अन्यथा मैं ये मानता हूँ कि किसी भी हालत में जिस तरीके से किसान की अनेकता के कारण उसकी कोई नहीं सुनता, वो आज भी रोड पर पड़ा हुआ है और मुसीबत में घिरा हुआ है। इसी तरीके से सरपंच और ये पंचायती राज भी खत्म हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अन्यथा दूसरा पहलू ये भी है कि सरपंच अगर एक हो जाता है, सारे एक मंच पर अगर अपनी आवाज ईमानदारी से सरपंच उठा दे पूरे प्रदेश के, तो कोई ताकत नहीं कि इनके 4 दिन में इनकी मांगों पर विचार न किया जाए और इनकी मांग न मानी जाए।
आपने आज प्रदेश अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा है? नहीं, मैं एक्चुअली क्या, पिछली बार मैंने सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा था, तो कुछ लोगों का सोचना यह था कि जो सरपंच हो वर्तमान में वही प्रदेश अध्यक्ष रहे, जबकि वास्तव में किसी भी संस्था, किसी भी संगठन का ये नियम है कि उसमें 10% लोग कोई विशेष राजनीति रहे हो या पत्रकार रहे हो या कोई बड़े डॉक्टर वगैरह रहे हो, ऐसे लोगों का भी प्रावधान है। मैं चाहता तो प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ लोग ज्यादा उतावले थे हमारे सरपंचों में। मैंने कहा ना आपसे कि सरपंचों का हित सोचने वाले कम है, अपने आप का नाम रोशन करना, अपने आप की नेतागिरी चमकाना, इस तरीके से सरपंच संगठन का काम करके हम सरपंचों का भला नहीं कर सकते। और मैंने 10 वर्ष तक ना कांग्रेस पे ध्यान दिया ना भाजपा पे ध्यान दिया। मुझे सीएम साहब नाम से जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सरपंचों के लिए लड़ता रहा और आज कहीं भी मैं राजनीति में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने ईमानदारी से सरपंचों के लिए लड़ाई लड़ी। और आज भी मैं ये सरपंचों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपका नेता, आपका अध्यक्ष अगर बीजेपी का नेता या कांग्रेस का नेता बन के आपकी लड़ाई लड़ना चाहता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सरपंच साथियों आपके साथ छला हुआ है, आपका कोई भला नहीं कर सकता है। आप ईमानदारी से मैदान में आइए, भाजपा कांग्रेस जिस भी दल के हो आप, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ना पड़ेगी। अखिल भारतीय पंचायत के ऑफिस में आए हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय पंचायत परिषद का ऑफिस में इसलिए आया, मैंने सारा इसके बारे में पढ़ा, इसको समझा, तो ईमानदारी से बात एक देखने को आई कि दिल्ली में भी सैकड़ों नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री लोग, सांसद लोग इसके पदाधिकारी रह चुके हैं, इस संस्था में पदाधिकारी रह चुके हैं। आज वो मुख्यमंत्री है, कहीं मंत्री है। तो मैं ये सोचकर कहीं आया हूं कि आज यहां इसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के सरपंचों के पास एक बात जाए कि आप एकता के साथ एक संगठन में एक साथ आइए और अपनी बात को दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं तक, अधिकारियों तक पहुंचाइए। पूरे हिंदुस्तान में हमारी बात जाना चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में हमारी बात जाना चाहिए कि वास्तव में पंचायती राज को खत्म करने के कगार पे भेज दिया गया है। इसे वापस अगर जीवित करना है, पंचायती राज को सम्मान लाना है, सरपंचों को अगर जीने लायक, सम्मान से जीने लायक स्थिति में आना है, तो सरपंचों को एक होना पड़ेगा और ऐसे संगठन के नीचे आना पड़ेगा जिस संगठन को दिल्ली तक लोग जानते हो। और इस संगठन को दिल्ली तक मंत्री भी जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं और राष्ट्रपति भी इस संस्था के सदस्य रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे संगठन से जुड़े जिसका पूरे देश में वर्चस्व हो, पूरे प्रदेश में वर्चस्व हो, और उसकी बात सुनने की सरकार कोशिश करे। अशोक सिंह सेंगर, अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रदेश अध्यक्ष। माननीय निर्भय सिंह यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ, आज प्रदेश कार्यालय में आपका आगमन हुआ है और उनसे चर्चा हुई है कि सरपंचों के बीच में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि उनका हित हो। उस दिशा में आपका मार्गदर्शन हमको मिला है और उस दिशा में हम लोग कुछ आने वाले समय में कुछ अच्छा करेंगे और सरपंचों के हित के संबंध में और एक व्यापक स्तर में विचार विमर्श चल रहा है। उसके तारतम्य में एक बैठक हुई है, उसमें और चर्चाएं हुई है। जैसा कि आपने कहा है कि सरपंचों को जोड़ने की जो बात कही है कि सभी सरपंचों को एक होना पड़ेगा, तभी जाकर के सरकार के समक्ष एक आवाज उठेगी, बुलंद आवाज। तो क्या कहना है आपका? आदरणीय अध्यक्ष जी का कहना सही बात है कि विभिन्न संगठन प्रदेश में गठन हुए हैं, वो सरपंचों के हित न करके नुकसान कर रहे हैं। सरकार में गलत मैसेज जा चुका है और जो मूल संगठन है उससे वो जो छोटे छोटे संगठन है उनको दबाव बनाते हैं कि मूल संगठन से न जुड़िए और अपनी राजनीति चटकाने के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए नुकसान हो रहा है। तो ये है कि अब हम लोग चर्चा में सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि एक मंच में आए और एक साथ लड़ाई लड़े ताकि उनका नुकसान न हो पाए। ठीक। मैं महेंद्र सिंह बुंदेला, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय पंचायत परिषद नई दिल्ली। आज अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रदेश कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव जी का यहाँ पर स्वागत करते हैं और उनके मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है। उन्होंने सरपंचों की लड़ाई बहुत लड़ी है। हमारा सौभाग्य है कि वो अखिल भारतीय पंचायत परिषद में आज पधारे हैं। हमारा प्रयास होगा कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के साथ रहकर वह काम करें और सरपंचों के हक की लड़ाई लड़ें।